जय हिंद साथियों, वेलकम टू सुमित जैन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, करंट अफेयर्स के वीडियो अपन देखना चाहते हैं तो सुमित जैन यूट्यूब में सर्च करें। ठीक है, जी के आदि सभी वीडियो मिलेंगे और हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी वीडियो चाहते हैं तो सेल्फ स्टडी क्लासेस आप सर्च करेंगे। फेसबुक में आप अगर देख रहे हैं तो यूट्यूब में सर्च करें सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन। ठीक है, हिंदी साहित्य का आदिकाल का ये पार्ट 5 है, 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। टॉप 20 क्वेश्चन हर वीडियो में लिए जाते हैं, साथ ही उनको याद करवाने का भी प्रयास किया जाता है, कुछ ट्रिक भी बताई जाती है जहां जैसी ट्रिक निकलती है। ठीक है और दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए जहां पर आपको पीडीएफ और स्टडी मटेरियल मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप सर्च करेंगे IAS स्टडी ट्रैक। ठीक है, बेल आइकन को दबाना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना और सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो क्या है? नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित साहित्य इतिहास ग्रंथ है, तो कौन सा ग्रंथ है दोस्तों? जल्दी से कमेंट में बताएं, सभी लोग बताएं कमेंट में अगर आपसे बनता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर होगा दोस्तों विकल्प नंबर 3, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। ये नागरी प्रचारणी सभा द्वारा ये प्रकाशित जो है साहित्य इतिहास ग्रंथ है, तो आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कई बार एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया गया है। जी हां दोस्तों, तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस शीर्षक से अनुवाद किया गया है हिंदी में, तो किसने किया है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा किशोरीलाल गुप्त। किसने किया है? किशोरीलाल गुप्त, यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परमात्म प्रकाश किसकी रचना है? जल्दी जल्दी से बताएं। परमात्म प्रकाश जो रचना है वो किसकी है? तो कभी कभी दोस्तों आपने देखा होगा कि परमात्मा को हम इंद्र भी बोल जाते हैं, इंद्र भगवान, इंद्रदेव, तो वो परमात्मा तो इंद्र आएगा, है ना। तो परमात्म प्रकाश जो इंदु की रचना है, तो विकल्प नंबर जो 4 है वो इसका सही हो जाएगा, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण मिलता है, तो किसमें मिलता है? वो मिलता है दोस्तों मिश्र बंधु विनोद, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो सही होगा। मिश्र बंधु विनोद किसकी रचना है ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद और शिव से सरोज तो आपको पता ही है, तो ये सारी की सारी चीजें मिश्र बंधु विनोद आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो को डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांडे, मिश्र बंधु एवं कर्नल टॉड ने मानते हैं, क्या मानते हैं? पृथ्वीराज रासो को क्या मानते हैं? जल्दी जल्दी से बताएं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, या तो आपको सिंगल पूछ लिया जाता है कि कर्नल टॉड पृथ्वीराज रासो को मानते हैं, क्या मानते हैं? तो ये प्रमाणिक मानते हैं। ये सभी श्याम सुंदर दास, विष्णुलाल पांडे, कर्नल, ये प्रमाणिक मानते हैं, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है वो इसका सही हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो के बारे में सभी जानते हैं कि इसमें 69 सर्ग हैं। ठीक है, और पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रवरदाई जी ने की है और ये प्रथम महाकाव्य है हिंदी का, सभी को पता है। ठीक है, और ऐसे प्रमाणिक ये लोग मानते हैं। हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वैज्ञानिक आलोचना का जो सूत्रपात किया है दोस्तों वो किया है शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में सभी जानते हैं कि 1884 में इनका बस्ती जिला के अगोना गांव में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनका और चिंतामणि भाग 1 भाग 2 इनकी रचनाएं हैं, ये भी देखना है। और इन्होंने वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किया, ये भी आपको याद रखना है। मैंने रामचंद्र शुक्ल का पूरा जीवन परिचय का वीडियो डाला है, वो जरूर देखें, उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न रामचंद्र शुक्ल से बनेंगे। तो शुक्ल जी वैज्ञानिक आलोचना का इन्होंने सूत्रपात किया है, याद रखना। विकल्प नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। नाथों में रसायनी किसे कहा जाता है? जल्दी से बताओ। तो रसायनी किसे कहा जाता है? तो रसायनी कहा जाता है दोस्तों किसे? नागार्जुन को। और आपने देखा होगा कि नाग के मुंह में क्या रहता है? रस रहता है, एक प्रकार का जो विष होता है, विष, वो रस ही तो होता है। तो रसायनी किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। अब एक नागार्जुन बाद में हुए हैं और लगभग प्रगतिवाद प्रयोगवाद के आसपास नागार्जुन हुए हैं, और एक जी नागार्जुन अलग अलग हैं। तो नागार्जुन को रसायनी कहा जाता है नाथों में। और नाथों की संख्या कितनी बताई गई है? 9 नाथ बताई गई है। सराहपा आदि जो हैं वो क्या है? सिद्ध। तो नाथ और सिद्ध ये हैं। ठीक है, इनमें से किस नाथ का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है? नाथ और सिद्ध दोनों में किया जाता है, तो वो चरपट नाथ,
यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। जैसे एक दल ए हो गया नाथ और एक दल हो गया ए सिद्ध, और दोनों में गिना जाएगा तो वो चरपटनाथ। अपन नहीं बोलते कि चटनी बांट रहा है, बिल्कुल दोनों दलों में चरपट कर रहा है, तो ये दोनों दलों में चरपट कर रहे हैं चरपटनाथ। ठीक है, नाथ और सिद्ध में, तो विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भल्ला हुआ जो मारिया पंक्ति किसकी है, तो जल्दी बताओ। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, भल्ला हुआ जो मारिया। ये पंक्तियां भी पूछी जाती हैं नेट एग्जाम में, पंक्ति पूछी जाती है और पीजीटी में भी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो हेमचंद्र, भल्ला हुआ जो मारिया पंक्ति किसकी है, तो हेमचंद्र की है, याद रखो। रामकुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामकुमार वर्मा ने माना है दोस्तों स्वयंभू को। किसे माना है, स्वयंभू, यानी कि जो विकल्प नंबर 1 है, इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है इसे, जबकि स्वयंभू जो है अपभ्रंश के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, और रामकुमार वर्मा ने इन्हें प्रथम कवि माना है हिंदी का, तो ये चीज याद रखनी है। और राहुल सांकृत्यायन ने तो सरहपा को माना है ना। नेक्स्ट देखें, विद्यापति को रहस्यवादी कवि किसने कहा है, जल्दी से बताओ। रहस्यवादी कवि माना है विद्यापति। विद्यापति की रचनाएं आपने पढ़ी होंगी, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली, है ना, ये आपने पढ़ी है विद्यापति जी की। और विद्यापति जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनता ही है। कीर्तिलता, कीर्ति पताका या फिर पदावली से एक रचना आती है। और विद्यापति को जो रहस्यवादी कवि माना है वो किसने माना है, तो वो माना है जनार्दन मिश्र ने। ठीक है, जनार्दन मिश्र ने। और आपने देखा होगा कि जन मतलब होता है जनता, और जनता में क्या पाई जाती है, विद्या पाई जाती है, विद्या पाई जाती है। तो विद्यापति को रहस्यवादी कवि कौन मानेंगे, जनार्दन मिश्र मानेंगे, याद रख लो इस प्रकार से। नेक्स्ट है नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन किसने किया है, तो नागरी प्रचारिणी पत्रिका का जो संपादन किया है दोस्तों वो श्याम सुंदर दास ने किया है। कोई सुंदर सा व्यक्ति होगा जो नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन करेगा, यानी कि जो विकल्प नंबर 2 है वो इसका सही हो जाएगा, श्याम सुंदर दास। और श्याम सुंदर दास के बाद जो इस पत्रिका का संपादन कार्य संभाला वो रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो याद रखना है, फिलहाल नागरी प्रचारिणी जो पत्रिका है इसका संपादन किया श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र समाचार सुधावर्षण प्रकाशित हुआ। तो याद रखना दोस्तों, यहां पर हमेशा कंफ्यूज होते हैं। उदंत मार्तंड ये जो है साप्ताहिक समाचार पत्र था, हिंदी का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र उदंत मार्तंड, और हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र जो था 1854 में श्याम सुंदर सेन द्वारा संपादकीय में ये समाचार सुधावर्षण जो है प्रकाशित हुआ था। और ये कहां से हुआ था, कलकत्ता से हुआ है, ये याद रखना है। और उदंत मार्तंड तो आपको याद रखना है कि ये साप्ताहिक है, तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के संबंध में कौन सी धारणा सही है, तो पृथ्वीराज रासो से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार प्रश्न बनते हैं। तो ये जैसे जनरल टार्ड लोगों ने क्या माना है, इसे प्रमाणिक माना है। वहीं इसमें जो धारणा है वो अर्ध प्रमाणिक, कुछ जो है इसके अंश प्रमाणिक हैं, कुछ अर्ध प्रमाणिक हैं, तो इसे अर्ध प्रमाणिक माना जाता है। जो धारणा है अर्ध प्रमाणिक, यानी कि जो विकल्प नंबर 3 है वो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनमें से नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है। नाथ संप्रदाय में पढ़ते हैं हम, है ना, गोरखनाथ, मथेंद्रनाथ, ये सभी पढ़ते हैं। और क्या नहीं है, तो नारी की निंदा है, गुरु महिमा है, इंद्रिय निग्रह है, लेकिन गृहस्थों का आदर जो है ये नहीं है, तो याद रखो। नेक्स्ट बात करते हैं, अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया, तो व्याकरणिक रूप का विवेचन किसने किया है, जल्दी से बताओ। अपभ्रंश को बिगड़ी हुई भाषा भी कहा जाता है, कोई कोई विद्वान इसे बिगड़ी हुई भाषा भी कहते हैं। अपभ्रंश के भाषिक एवं व्याकरणिक रूप का अपभ्रंश के महाकवि स्वयंभू को कहा जाता है, और व्याकरणिक रूप का जो विवेचन किया है वो हेमचंद्र, मतलब अपभ्रंश के जो व्याकरणाचार्य कहलाते हैं वो हेमचंद्र कहलाते हैं, यानी कि जो विकल्प नंबर 4 है वो इसका सही हो जाएगा। तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला जो हमारा प्रश्न है, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, यह कथन किसका है। दोस्तों जो अमीर खुसरो हैं खड़ी बोली के कवि माने जाते हैं, खड़ी बोली के प्रयोक्ता माने जाते हैं सर्वप्रथम। तो अमीर खुसरो जी आदिकाल के अंतिम चरण के जो है माने जाते हैं। और कबीर जो है, कबीर तो आप जानते हैं कि निर्गुण
काव्यधारा के ये कवि थे भक्ति काल के, ठीक है, सभी जानते हैं। बीजक में इनकी जो है रचनाएं, जो पंक्तियां हैं वो संकलित हैं। और यहां पर पूछा गया कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। इस प्रकार से कोटेशन जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में, चाहे पीजीटी हो या फिर नेट हो। तो ये जो कथन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, यानी कि जो विकल्प नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। अधिकांश जो होते हैं वो शुक्ल जी, है ना, क्योंकि वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात इन्होंने ही किया है। क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। और इन्होंने तुलसी, सूर्य, आयसी आदि की सबकी जो है आलोचना पर ग्रंथ लिखे हैं, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है विजयपाल रासो नल्ल से भाट की भाषा है। तो विजयपाल रासो ये जो रचना है वो नल्ल सिंह की है, ठीक है। और हमने गदर फिल्म में देखा है, क्या देखा है, गदर फिल्म में देखा है कि विजय प्राप्त करने के लिए सन्नी देओल क्या करता है, नल उखाड़ देता है। तो विजयपाल रासो नल्ल सिंह की रचना इस प्रकार से याद रख लो। और इसकी जो भाषा है वो राजस्थानी है, यानी कि जो विकल्प नंबर 4 है वो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, आदिकाल को आधार काल कहने वाले विद्वान कौन है। कई बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने बीज वपन काल पढ़ लिया, वीरगाथा काल पढ़ लिया, आदिकाल पढ़ लिया, ठीक है, सिद्ध सामंत काल पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, लेकिन आधार काल थोड़ा सा मुश्किल होता है, किसी किसी ने नहीं पढ़ा होगा। लेकिन आधार काल कहने वाले जो विद्वान हैं वो मोहन अवस्थी हैं, मोहन अवस्थी। और अवस्थी से क्या बन जाता है दोस्तों, अवस्था। जब व्यक्ति की वृद्धावस्था हो जाती है तब उसे आधार की जरूरत पड़ती है, आधार की, किसी के आधार की। तो अवस्था से अवस्थी साहब याद रखना। और अवस्थी साहब ने क्या कहा है, आदिकाल को आधार काल कहा है। इस प्रकार से आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो विकल्प नंबर जो 2 है वो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है। परिभाषा किसकी है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये परिभाषा है। और ये परिभाषा जो दी है दोस्तों वो दी है डॉक्टर नगेंद्र ने। याद रखना, विकल्प नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, डॉक्टर नगेंद्र साहब ने ये परिभाषा दी है। और यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप हमसे जुड़ सकते हैं, कोई भी आपको डाउट लगता है तो पूछ सकते हैं। साथ ही फेसबुक पेज, फेसबुक पेज अगर से जुड़ना है तो IAS स्टडी ट्रिक सर्च करना है। अब आपका प्रश्न है, गोरखवाणी के संपादक कौन थे, तो जल्दी से कमेंट में लिखना है। सभी लोग लिखेंगे हिंदी साहित्य वाले, तभी तो हम समझेंगे कि हाँ आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं सर लेवल थोड़ा सा बढ़ाओ, आप जरा कमेंट में तो बताओ लिख के कि हाँ सर मेरा लेवल A है, तो थोड़ा सा मैं भी बढ़ाऊं। तो गोरखवाणी के संपादक कौन थे, तो गोरखवाणी के संपादक आपको बताना है। 4 विकल्प आपके पास हैं। साथियों व्हाट्सएप नंबर ये दिया है, जुड़ जाना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो भी हमारे नए साथी हैं, बेल आइकन को तो दबाना ही है ताकि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। आप फेसबुक पेज IAS स्टडी ट्रिक से जुड़ना है निरंतर। ये जो है आदिकाल का 5वां पार्ट है और बहुत सारी वीडियो इससे पहले टेस्ट सीरीज पर आधारित उपलब्ध हैं। आप देखें, हिंदी साहित्य से संबंधित जुड़े, PGT वाले या TGT या फिर आपका जो नेट एग्जाम है वो सभी लोग जो है देखें, या फिर RPSC हिंदी वाले भी देखें, UP टेट वाले भी, MPSI वालों के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी लोग जुड़े रहें। IAS स्टडी ट्रिक, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, स्टडी मटेरियल PDF आदि सभी कुछ यहाँ पर मिलेगा। फेसबुक से भी आप जुड़ सकते हैं, हमारे फेसबुक में आप सर्च करेंगे सुमित जैन तो हमारी ID भी आपको मिल जाएगी यहाँ पर। और फेसबुक से जुड़ जाते हैं और सारा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाता है। और दोस्तों एक बार जरूर बता देना है कि वीडियो आपको कैसा लगा, आपके फायदे का है कि नहीं है। और जो प्रश्न आपको दिया है उसका कमेंट के माध्यम से जरूर उत्तर बताना है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो दिल तक छू गया हो, आपको प्रभावित कर गया हो और आपके फायदे का हो गया हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। एक व्यक्ति का दायित्व है कि 5 ग्रुप में शेयर जरूर करेंगे। सभी लोग हमारे जो भी भाई हैं वो 5-5 ग्रुप में अगर शेयर करते हैं तो सभी लोगों का फायदा होता है, साथ ही हमारा भी कुछ फायदा हो जाता है आप लोगों के लिए। तो निरंतर वीडियो तो अपलोड होंगे ही। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।